थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिजीज है। इस बीमारी में मरीज के जिस्म में हीमोग्लोबिन बहुत कम बनता है और जिसकी वजह से मरीज के जिस्म में खून की बेहद कमी हो जाती है। इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन खून के आरबीसी में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से जज्ब करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है। इसकी कमी होने की वजह से मरीज़ के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। नतीजे में जिस्म के अज़ा ऑक्सीजन की कमी की वजह से सही तौर पर काम नहीं कर पाते हैं। थैलासीमिया की किस्में। थैलासीमिया की किस्मों के बारे में जानने से पहले हमें हीमोग्लोबिन की बनावट के बारे में समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इंसानी खून का हीमोग्लोबिन दो तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, एक ग्लोबिन और दूसरे हीम। ग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। इनमें 2 एक जैसे होते हैं जिन्हें अल्फा ग्लोबिन कहते हैं और 2 एक जैसे होते हैं जिन्हें बीटा ग्लोबिन चेन्स कहते हैं। हर ग्लोबिन चेन के साथ एक एक हीम मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। ये एक रिंग मॉलिक्यूल है जिसके मरकज़ में आयरन मौजूद होता है। इंसान के क्रोमोसोम नंबर 16 में अल्फा ग्लोबिन बनाने वाले 2 जीन्स मौजूद होते हैं, जबकि क्रोमोसोम नंबर 11 में बीटा ग्लोबिन बनाने वाले जीन्स मौजूद होते हैं। जब किसी इंसान में अल्फा ग्लोबिन बनाने वाले जीन्स में खराबी मौजूद होती है तो उसके खून में अल्फा ग्लोबिन नहीं बनता है और वो खून की कमी का शिकार हो जाता है। थैलासीमिया की इस किस्म को अल्फा थैलासीमिया कहते हैं। और जब किसी इंसान के बीटा ग्लोबिन बनाने वाले जीन्स में खराबी होती है तो उसके खून में बीटा ग्लोबिन नहीं बनता है और इससे वो खून की कमी का शिकार हो जाता है। इस किस्म के थैलासीमिया को बीटा थैलासीमिया कहा जाता है। मर्ज की शिद्दत के लिहाज से थैलासीमिया की 2 किस्में होती हैं, थैलासीमिया माइनर और थैलासीमिया मेजर। थैलासीमिया माइनर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, यानी दोनों होमोलोगस जीन्स में से सिर्फ एक जीन डिफेक्टिव होता है जबकि दूसरा जीन बिल्कुल नॉर्मल होता है। ऐसी हालत में बीमारी हल्की होती है क्योंकि दूसरा जीन हीमोग्लोबिन तैयार करता रहता है। ऐसे लोगों में अक्सर बीमारी की अलामतें जाहिर नहीं होती और मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता रहता है, लेकिन ये इंसान अपनी अगली नस्ल को विरासत में ये बीमारी मुंतकिल करता है। इसीलिए इसे बीमारी का खामोश हामिल यानी कैरियर कहते हैं। जब माँ या बाप में से कोई एक बीमारी का कैरियर होगा और दूसरा नॉर्मल होगा तो उनके 50% बच्चे बीमारी के कैरियर होंगे और जबकि बकिया 50% बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होंगे। यहाँ इस मिसाल में हम मान लेते हैं कि बाप नॉर्मल है और माँ थैलासीमिया की कैरियर है, तो बाप के सारे स्पर्म सेल्स नॉर्मल जीन वाले होंगे जबकि माँ के 50% ओवम नॉर्मल होंगे और 50% में डिफेक्टिव जीन होगा। अब इन स्पर्म और ओवम के आपस में मिलने से हम देख सकते हैं कि जो बच्चे पैदा होंगे उनमें 50%
बिल्कुल नॉर्मल होंगे, जबकि 50% बीमारी के खामोश हामिल यानी कैरियर होंगे। थैलेसीमिया मेजर होमोलोगस कंडीशन में होता है जब दोनों होमोलोगस जीन्स डिफेक्टिव हों, और इस हालत में हीमोग्लोबिन बिल्कुल ही नहीं बन पाता है और बहुत शदीद किस्म की एनीमिया पैदा हो जाती है। अगर माँ बाप दोनों ही थैलेसीमिया के कैरियर होंगे तो उनकी 25% औलाद यानी 4 में से 1 के थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला होने का शदीद ख़तरा है। उनकी बकिया औलादों में से 25% औलाद बिल्कुल नॉर्मल होगी और बकिया 50% खामोश कैरियर होंगे। थैलेसीमिया की अलामात। थैलेसीमिया माइनर के मरीजों में खून की थोड़ी कमी होती है, लेकिन कोई दूसरी अलामत सारी ज़िंदगी जाहिर नहीं होती है और मरीज़ थैलेसीमिया के खामोश कैरियर बने रहते हैं। ये बीमारी उनके जीन्स में मौजूद होती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वह थैलेसीमिया के मरीज़ हैं। थैलेसीमिया मेजर एक ख़तरनाक बीमारी है। सबसे पहले डॉक्टर थॉमस बेंटन कोले ने इसकी तफसीलात का पता लगाया था, इसीलिए इस बीमारी को कुलेज एनीमिया भी कहा जाता है। थैलेसीमिया मेजर की दूसरी अलामात हैं जल्द का जर्द हो जाना, सांस फूलना, कमज़ोरी और बहुत ज़्यादा थकान, बालिदगी कम हो जाना और पेट का फूल जाना। ऐसा जिगर या तिल्ली के बढ़ने की वजह से होता है। थैलेसीमिया का इलाज। हकीकत तो यह है कि थैलेसीमिया एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। हीमोग्लोबिन की मुस्तकिल कमी को पूरा करने के लिए थैलेसीमिया के मरीज़ों को बार बार खून की मुंतकली यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें बाहर से खून देकर खून की कमी को पूरा किया जाता है। आयरन ओवरलोड। थैलेसीमिया के मरीजों को बार बार खून देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है जिसे आयरन ओवरलोड कहा जाता है। दरअसल इनके जिस्म में आयरन की ज़रूरत से ज़्यादा मकदार जमा होती चली जाती है। इंसानी जिस्म में आयरन को बाहर निकालने का कोई फ़ाल तरीका मौजूद नहीं है, इसलिए यह आयरन जिस्म के अंदर जिस्म के अज़ा में जमा होता रहता है और नतीजे में कई ख़तरनाक बीमारियां जैसे लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, हार्ट फेलियर, डायबिटीज़, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस और हाइपोथायराइडिज्म वगैरह पैदा हो जाती हैं और रफ्ता रफ्ता मरीज़ मौत के मुंह में पहुंच जाता है। वैसे आजकल ऐसी कुछ दवाएं ईजाद हो गई हैं जो इंसान के जिस्म से फाजिल आयरन को बाहर निकालने की सलाहियत रखती हैं। जेनेटिक काउंसलिंग। थैलेसीमिया एक ख़तरनाक बीमारी तो है, लेकिन इसके बावजूद इससे बचना बेहद आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर माँ या बाप में से सिर्फ एक ही थैलेसीमिया का कैरियर होगा तो फिर उनकी औलाद को थैलेसीमिया मेजर नहीं होती है।
अगर होगी भी तो वो सिर्फ खामोश कैरियर होंगे। इसलिए थैलेसीमिया से बचने का सबसे आसान तरीका है कि शादी से कबल लड़के और लड़की के खून का टेस्ट किया जाए, और अगर दोनों ही के खून में थैलेसीमिया के असरात पाए जाएं तो फिर उनकी शादी ना की जाए। दुनिया के कई मुल्कों में ये कानून बन चुका है कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर किया जाए, और दोनों के थैलेसीमिक होने की सूरत में उनकी शादी ना की जाए।